Hello, Che. Good morning. This is the second day today of the G Advanced Batch 2025. Okay, the topic is quadratic equation. As I have told you earlier, bache, we will complete all the course in 60 days. This is completely 60 days program, my dear. It is 60 days program. So this is the second day today, and the topic is quadratic. Now the question is here. Just look here the question. Today we will discuss maximum multiple concept questions. Okay ना. So first question is here. क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है. अब देखेंगे क्वेश्चन में अपन क्या करना. क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे. The value of a for which one root of the equation exceeds 2 and other root is less than 2. It means क्या हुआ, 2 lie between both the roots. सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चा, सिंपल सा कंसेप्ट है. इसे पहले उठा लो आप यहाँ से. दिस वन ये इक्वेशन ले लिया बच्चे यहाँ से. दिस वन ये इक्वेशन ले लिया. अब क्वेश्चन को क्या चाहिए. क्वेश्चन अपने पास है एफ एक्स का वैल्यू. दिस वन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव है बच्चे. तो जो ग्राफ का जो वैल्यू इसका आएगा वैसे आएगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड्स 2. एक रूट 2 से बढ़ जाता है, तो ये हो गया आपका 2. और एक रूट जो है क्या बच्चे, एंड अदर इज लेस देन 2. इट मीन्स क्या हुआ, 2 लाई बिटवीन बोथ द रूट्स. एक रूट बोलता है बच्चे 2 से बढ़ जाता है, एक आपका 2 से कम है. सो 2 लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स. तो सिंपली यहाँ पे हो गया आपका F2 लेस देन 0. दिस इज द कॉन्सेप्ट माय डियर. यही कॉन्सेप्ट है. डी तो हर हाल में पॉजिटिव होगा अगर ये कंडीशन है तो इसी कंडीशन से काम चल जाएगा आपका, इसी कंडीशन से काम चल जाएगा. अब लिखोगे आप यहाँ पे F2 इज लेस देन 0. सो F2 इज व्हाट, ये हो गया आपका 4 माइनस a प्लस 1 2 टाइम प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 8 इक्वल्स टू 0. अगेन a स्क्वायर माइनस 2a प्लस a माइनस a. अगेन माइनस 8 अब माइनस 2 माइनस 10 अब प्लस 4 तो माइनस 6. दिस इक्वल्स टू 0. दिस इक्वल्स टू 0. दिस इज लेस देन 0 ना. इट इज लेस देन 0 बच्चे. Now it will be a minus 3 and a plus 2 less than 0. So just make a sign scheme. It is the number line. Exhibit the number on number line बच्चे. तो ये हो गया minus 2 और 3. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. आपको चाहिए क्या, दिस पार्ट इज द आंसर बच्चे. a का जो वैल्यू है दिस विल बी -2 to 3. दिस विल बी -2 to 3. दिस इज द आंसर बच्चे. अब देखो आपका आंसर है क्या. अब देखो तो आपका आंसर है क्या, -2 to 3 आंसर है ना. -2 to 3 आंसर है ना. सो दिस इज द आंसर बच्चे. सो सेकंड वन इज द बी इज द ऑप्शन, राइट ना. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने. अब देख बच्चे क्या करने का इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में आपको करना क्या बच्चे, यहाँ से फिर से इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को उठा लो, है ना. इस क्वेश्चन को पिक करेंगे आप यहाँ से. अब यहाँ से लाओ आप इसको बच्चे. क्या करोगे देखो तो, दिस वन ये हो गया. सो एफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, दिस वन बच्चे. आपको चाहिए क्या, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच सच दैट बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर पॉजिटिव एंड वन बोथ द रूट्स both the roots are positive and one is less than 2, other is lying between 2 and 3. ओके बच्चे, दोनों रूट पॉजिटिव है. एक आपका 2 है, एक आपका 3 है बच्चे. वन इज लेस देन 2, एक 2 से छोटा है. ऐसे कंडीशन हुआ. एक आपका 2 और 3 के बीच है, सही है ना. तो सबसे पहला कंडीशन करो बच्चे, एक्स स्क्वायर को पहले पॉजिटिव बना दोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा. क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बना देंगे तो इसको ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो अपन क्या करें बच्चा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2m अपॉन m माइनस 5 ऑफ x प्लस m माइनस 4 अपॉन m माइनस 5 दिस इक्वल टू 0. और इसे एफ एक्स मान लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा. इसे एफ एक्स मान लोगे तो सही रहेगा. तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस दिस. अब लिसन बच्चे, F2 इज नेगेटिव, हाउ एवर F3 इज पॉजिटिव. F3 इज पॉजिटिव, ठीक है ना. F3 को पॉजिटिव बना दो बच्चा. तो देख तो बच्चे क्या करने का अब यहाँ से. अब F2 F3 कंडीशन ले लो बच्चे. सो F2 इज नेगेटिव, F2 इज नेगेटिव, F2 इज नेगेटिव, D इज ऑलवेज बिगर देन 0. तो इस कंडीशन में दोनों आ गया, दोनों बातें आ गई बच्चे. यहाँ से लिखोगे क्या, 4 माइनस 2m
m minus 5 of 2 plus m minus 4 upon m minus 5 and this less than 0. सिंपल सा क्या करना बच्चे, यहाँ से ये हो गया 4 इंटू m minus 5 minus 4m plus m minus 4 राइट, दिस लेस देन 0. अब यहाँ से ठीक कर बच्चा, तो ये हो गया 4m कैंसिल, बचेगा m. यहाँ से क्या हो, देख बच्चे क्या करोगे, कैंसिल कर सकते हैं क्या, नहीं बच्चे नहीं कर सकते, ऐसा गलत नहीं कर सकते. m माइनस 5 इसको पहले एलिमिनेट नहीं कर सकते. अब इसको ठीक कर बच्चा, सॉरी इसको ठीक किया क्या, ये हो गया आपका 4 इंटू m माइनस 5 माइनस 4 इंटू m, अब प्लस m माइनस 4, दिस अपॉन 5, दिस अपॉन m माइनस 5, दिस लेस देन 0. ओके, तो इसको ठीक करोगे, 4m कैंसिल बच्चे, तो ये बन जाएगा m ये हो गया 520, 24 माइनस 24, दिस वन अपॉन m माइनस 5 लेस देन 0. कुछ नहीं करने का. अब यहाँ से साइन स्कीम बच्चे, ये हो गया 5, ये हो गया 24, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपका वैल्यू इसके बीच चाहिए, आपका जो वैल्यू चाहिए बच्चा इसके बीच का चाहिए वैल्यू. अब चेक कर बच्चे, देखो तो क्या करना, नेक्स्ट पॉइंट देखो तो क्या करना, f3 की बात करोगे, अगेन f3 ग्रेटर देन 0, f3 की बात करोगे तो ये हो गया अपने पास 9 इंटू m माइनस, सॉरी अच्छा ठीक है बच्चे, यहाँ भी लिख सकते थे f3 ग्रेटर देन 0, अगर m ग्रेटर देन 5 है वहीं से काम चल जाएगा बच्चा. तो ये हो गया अपने पास कितना, इस कंडीशन को देखोगे तो यहाँ से देख बच्चे, यहाँ से कंडीशन देखोगे तो यहाँ से लिख सकते थे आप m ग्रेटर देन 5, m ग्रेटर देन 5, तो ये हो गया अपने पास 9m स्क्वायर, राइट ना, 9m स्क्वायर माइनस में 6m और m माइनस 4, दिस इज बिगर देन 0. लिसन बच्चे, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 6, ये हो गया 4m माइनस में 9 पचे 45, माइनस 45, 45 और 4 49, 49, तो ये हो गया लेस देन, ये हो गया बच्चे ग्रेटर देन 49, ग्रेटर देन हो गया आपका 49, 45, दिस वन सही है ना, 9m 10m तो 6m 4m बच्चे, तो यहाँ से क्या करोगे, सो m इज बिगर देन 49/4. तो देख बच्चे क्या चाहिए, 49/4 कितना हुआ, तो यहाँ से m का फाइनल वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया 49/4, 10 से बड़ा है. ये हो गया अपने पास 24, ये हो गया अपने पास 5, ये बोलता है इसके बीच होगा, ये बोलता है बिगर देन दिस. आंसर अपने पास हो गया दिस पार्ट. सो आंसर हो गया अपने पास m बिलोंग्स टू 29, कितना हो चाहिए 49/4, m बिलोंग्स टू 49/4 टू 24, ये आंसर हो गया हाँ या ना. देखो तो ऑप्शन क्या हो चाहिए, ऑप्शन अपने पास हो गया क्या, कौन सा ऑप्शन हो गया ए, ऑप्शन हो गया ए, ऑप्शन हो गया ए, राइट. इज इट राइट, राइट टू ऑल, इज इट ओके बेटा, इज इट ओके टुडे, इट इज ओके टू ऑल, आर यू गेटिंग ऑल. लक्ष्य, जयदीप, सही है सबका. आइए सूर्यांश, नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच both the roots of the equation this one. क्या बच्चे both the roots चाहिए इस इक्वेशन के लिए, क्या बोलना चाहता है ये देखो तो, ऐसे ले लिया बच्चा, both the roots exceeds number -1, दोनों का दोनों रूट इसका -1 से बड़ा हो जाता है, ये कंडीशन ले लोगे आप, ये कंडीशन लोगे बच्चे. देख तो बच्चा क्या करना, तो इसे हटा देते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसे पॉजिटिव बना देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. इसे लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस 5 ऑफ a स्क्वायर प्लस a माइनस 2, राइट, ऑफ x माइनस 2 अपॉन a स्क्वायर प्लस a माइनस 2, दिस वन, दिस इक्वल टू 0. इसे आप सपोज करो कोई फंक्शन f(x) मान लिया बच्चे, दिस वन. अब यहाँ से क्या चाहिए क्वेश्चन को चाहिए बोथ द रूट एक्सीड्स नंबर -1, दोनों का दोनों रूट -1 से बड़ा हो, बोथ द रूट्स एक्सीड्स -1, ये अपने पास हो गया -1, दोनों रूट से बड़ा है बच्चे, ठीक है ना. कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसका जो वैल्यू होगा वो ऐसे आएगा, इसका वैल्यू ऐसे आया बच्चे, इट मीन्स क्या हो गया, तो ये हो गया f -1, इट इज़ बिगर देन 0, बोथ द रूट्स एक्सीड -1, दोनों रूट -1 से बड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब मीनिंग क्या निकला बच्चे, इसका मीनिंग निकल गया आपके पास ये कंडीशन हो गया f -1 ग्रेटर देन 0 और d अपने पास
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ले सकते थे, बट काम आपका यहाँ से बन जाएगा। तो देख बच्चे क्या किया आपने, f माइनस 1 दिस इज बिगर देन 0, तो यहाँ से ठीक करोगे तो ये बन गया 1 माइनस माइनस प्लस a प्लस 5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस a माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस a माइनस 2, दिस बिगर देन 0। अब इसे ठीक कर बच्चा, इसको ठीक करोगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस a माइनस 2, राइट, ऊपर ठीक करोगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस a माइनस 2, राइट, a प्लस 5 एंड माइनस 2, दिस बिगर देन 0। बिल्कुल ठीक है बच्चे, तो क्या हो गया यहाँ से देखो तो इट विल बी ए स्क्वायर, ए और ए 2a, ए स्क्वायर 2a बच्चे, माइनस 2 4, प्लस 5 प्लस 1 अपॉन a प्लस 2 इंटू a माइनस 1, दिस बिगर देन 0। अब यहाँ से इसको ठीक कर बच्चा, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका a प्लस 1 होल स्क्वायर। सो नाउ टेक साइन स्कीम, इट इज़ बच्चे माइनस 1 माइनस 2, ये माइनस 1 में डबल पॉइंट, ये हो गया 1, कोफिशिएंट हायर पॉजिटिव, सो पॉजिटिव स्टार्ट फ्रॉम राइट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको चाहिए पॉजिटिव पार्ट, आपका आंसर हो गया ये, आपका आंसर हो गया ये, आंसर क्या हो छे, और 0 चाहिए क्या, 0 नहीं चाहिए, 0 चाहिए भी नहीं बच्चा, ये हटा दो, माइनस 1 पे 0 हो जाता वो नहीं चाहिए, तो आपका आंसर हो गया माइनस इन्फानाइट टू माइनस 2 एंड 1 टू इन्फानाइट, ये आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया, ऑप्शन हो गया फर्स्ट, माइनस इन्फानाइट टू माइनस 2 एंड 1 टू इन्फानाइट। इज इट ओके टू ऑल, सही है जी, शिवांश, सूर्यांश, सौर्या, प्रखर, इज इट ओके, सही है ना। तो मस्ट हैव स्क्रीनशॉट बच्चे, मस्ट हैव स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। वैसे क्लास के बाद मैं आपको लेक्चर भेज दूंगा, टेंशन मत लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। तो फिर से क्वेश्चन देख बच्चे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इसे उठा लो आप ऐसे, देख बच्चा क्या है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए का वैल्यू चाहिए फॉर विच जीरो का मतलब होता है रूट्स, जीरो मतलब रूट्स, जीरोज मतलब हो गया रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस आर लोकेटेड आइदर साइड ऑफ 3, इसका मतलब बच्चे आइदर साइड ऑफ 3 का मतलब 3 इसके बीच हो, 3 इसके सेंटर में हो, 3 लाई बिटवीन बोथ द रूट्स, इसका मीनिंग ये निकला बच्चे। तो एक काम करेंगे बच्चे, सबसे पहला काम इसको, या चलो ये तो पॉजिटिव दिख ही रहा बच्चा, ये आपका पॉजिटिव दिख रहा हमेशा, तो इसको ले लिया हमने fx, इसे ले लिया fx, दिस वन। अब देखो बच्चे क्या बनेगा, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ का जो नेचर है ऐसे आया। तो यहाँ पे देख बच्चे, यहाँ बोलेगा 3, ये अपने पास 3 है, तो f3 इज लेस देन 0, बोथ द रूट्स आर लोकेटेड आइदर साइड ऑफ 3, 3 के आइदर साइड हो, एक लेफ्ट हो एक राइट हो, इसका मीनिंग ये निकला। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं, बट इसका काम नहीं है, आपको इसी से काम चल जाएगा, उसे निकालोगे अगर तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो देखो चाहे कुछ नहीं करने का, अपन सीधे लिखते हैं f3 लेस देन 0 बच्चे। तो ये हो गया आपका 9 a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 3 इंटू a माइनस 1 प्लस a स्क्वायर, दिस वन लेस देन 0, 9a स्क्वायर प्लस दिस, ये हो गया आपका 10a स्क्वायर, ये 9a प्लस 3a, 9 3 12 12a प्लस 9 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 3 6 हो गया बच्चा, दिस लेस देन 0, यहाँ से 2 से निकाल लोगे तो ये हो गया 5a स्क्वायर 6a प्लस 3 लेस देन 0, तो ये हो गया 5 3 जा 15, 15 को क्या करो बच्चे, 15 को लिखोगे 5 और 3, आएगा क्या, नहीं आ रहा वहाँ से, नहीं सेट हो रहा, इसको अलग से निकालना पड़ेगा बच्चे वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। देख तो बच्चे क्या हो गया, 6 6 36, 5 से 15 4 60, सही है। तो यहाँ से d का वैल्यू निकालो बच्चे, d का करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालोगे, a हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस में 4 इंटू a इंटू सी, 4 इंटू 15, ओ तो ये 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, ये तो गलत हो गया बच्चे, 36 है, यह हो गया आपका 15 5 15 15 4 60, गलत हो गया बच्चे। तो यहाँ पे d निगेटिव हो गया बच्चा, देखो तो ये d निगेटिव हो गया बच्चे, तो
तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज डी इज लेस देन जीरो, डी इज लेस देन जीरो। तो क्वेश्चन गलत हो गया बच्चे। इसमें क्या चाहिए था, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए चाहिए था, तो इसका वैल्यू ये पॉसिबल नहीं है ना। एफ जीरो की बात करेंगे तो जीरो से बड़ा होगा, तो यहाँ से हो गया नो सोल्यूशन। एफ का वैल्यू हो गया 5, एफ का वैल्यू हो गया 5, हाँ या ना, हाँ या ना, एनी प्रॉब्लम। डिवाइड कर दो सर, अरे डिवाइड करो, उससे क्या फर्क पड़ता है बच्चे, पॉजिटिव तो पहले से है ना, ये पॉजिटिव पहले से बच्चा, इसे डिवाइड करो मत करो बात तो एक ही है। डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए, तो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी पॉजिटिव बच्चा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो अब क्या रहा, फाइंड ए, फिर से आइए क्वेश्चन में, फिर से आइए क्वेश्चन में। अब देख बच्चे क्या करना है क्वेश्चन में, अब यहाँ से लोगे क्वेश्चन, दिस वन, फाइंड ए फॉर विच वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। अब ये निकालना बच्चे जहाँ एक रूट पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर आपका क्या है बच्चे नेगेटिव में है, इट विल बी डाउनवर्ड, ऐसे ऐसे आएगा। इसका मीनिंग ये हुआ वन रूट इज पॉजिटिव अदर रूट इज नेगेटिव, इट मीन्स क्या हो बच्चे, इसकी बात करोगे एफ जीरो की बात करोगे इट मस्ट बी पॉजिटिव। तो देख तो बच्चा क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस वन, ए स्क्वायर प्लस वन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए आंसर हो गया, यही ए रियल आ गया बच्चा, और कुछ करना ही नहीं था, आंसर यही आ गया सीधे, ए बिलोंग्स टू ऑल रियल, आंसर हो गया ए बिलोंग्स टू ऑल रियल, सही है ना। और क्या है दूसरा रास्ता भी था बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की बात करेंगे तो भी तो यही आएगा, सम ऑफ फ्रूट्स तो अपन जानते नहीं कि सम ऑफ फ्रूट्स क्या आना है, तो ये आंसर हो गया ऑल रियल, ये आंसर हो गया बच्चे हाँ या ना। फाइंड ए फॉर विच वन रूट इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, एक रूट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है बच्चा, ऐसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, इट विल गो डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड जाएगा, इसका मतलब एफ जीरो मस्ट बी पॉजिटिव, एफ जीरो लेके चलेंगे तो ये पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलरेडी ये पॉजिटिव है बच्चा, इसको कुछ कर ही नहीं सकते आप, सही है ना। और बाई द वे उसको निगेटिव बनाओगे तो गलत हो जाएगा, तो फिर उल्टा हो जाएगा ग्राफ, इसके अकॉर्डिंग यही ग्राफ हो गया, इसका आंसर यही हो गया बच्चे। नेक्स्ट आ जाओ, अब देखो क्या करते हैं क्वेश्चन में। अब देखो बच्चे यहां से क्या किया अपन ने, दिस वन, फाइंड ए फॉर विच बोथ रूट लाई ऑन आइदर साइड ऑफ -1। देख बच्चा फिर से वही कंडीशन आया, बोथ रूट लाई आइदर साइड ऑन दिस वन। अब इसको देखो तो पहले आप खुद बनाओ बच्चे, पहले आप खुद बनाइए, देखिए तो किससे बनता है पहले, एंड हु विल डू फर्स्ट, कौन से बच्चे पहले बना लेंगे। आई एम जस्ट विलिंग टू सी द आंसर, आई एम जस्ट विलिंग टू सी द आंसर, किससे किससे पहले बनता है बनाइए, कौन कौन बच्चे मेरे होशियार हैं, अभी दिख जाएगा, ठीक है क्या। बन गया तो बताओगे, बन गया तो ओके करो बच्चे, नहीं बना तो कोई बात नहीं, बन जाए तो ओके करोगे आप, सही है। आ जाओ बच्चा मैं चेक करता हूं, देखिए बच्चे क्या करना। अब यहां से बच्चे दो रास्ता है, एक तो रास्ता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से फ्री कर दो इसे, एक रास्ता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से इसको फ्री कर दो, तो फ्री कर सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से फ्री कर सकते हैं क्या, तो फ्री कर बच्चे, देखो तो इसको फ्री करोगे तो ये हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 ऑफ एक्स प्लस 7 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, दिस इक्वल्स टू 0। अब इसको ठीक करना बच्चे, इसको एफ एक्स मान लिया, इसको एफ एक्स मान लिया बच्चे, ऐसे दिस वन। अब कुछ नहीं करने का, फाइंड ए फॉर विच बोथ रूट्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ -1। तो ये हो गया बच्चे -1, जहां भी रखो इसको ऐसे उठा के लाओ, यहाँ से हटाओ, इससे हटाओ बच्चे, तो यहाँ से लाएंगे बच्चे क्या, देखो तो ये हो गया -1, बोथ रूट्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ दिस वन बच्चे, ऐसे ग्राफ बना, ग्राफ ऐसे बना बच्चे, देखो तो सेट करो, फाइंड ए फॉर विच बोथ रूट्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ -1, दोनों रूट जो है -1 के आइदर साइड हो बच्चे, एक लेफ्ट हो तो एक राइट हो, इसका मीनिंग क्या निकला, एफ -1 मस्ट बी लेस देन 0,
बस इससे काम चल जाएगा। डी ग्रेटर देन जीरो लिखो मत लिखो, इससे काम नहीं है, ये दोगे तो भी चलेगा, बट इसी से काम चल जाएगा आपका। अब देखो बच्चे, अब यहाँ लिखना है मुझे क्या, एफ माइनस वन लेस देन जीरो, तो यहाँ से ठीक करोगे तो ये बनेगा 1 माइनस 1 प्लस, ये हो गया a माइनस 3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 प्लस 7 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। देख तो बच्चा क्या हुआ, दिस लेस देन जीरो। अब इसको ठीक कर बच्चे, इसको ठीक करोगे तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 प्लस a, और ये हो गया प्लस 4, ठीक है ना, लेस देन जीरो। इससे और जस्ट इसको सिंप्लीफाई करो बच्चे, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 10, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 10, राइट। एंड अगेन इसकी बात करोगे तो ये बनेगा a माइनस 2 एंड a माइनस 3, दिस वन लेस देन जीरो। अब देख बच्चे, ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव हो गया बच्चा। ये हो गया a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 है, इट इज़ ऑलवेज बिगर देन दिस, सो हियर इट इज़ 2 और 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको लेस देन जीरो चाहिए, आपका आंसर हो गया दिस वन। तो a बराबर हो गया 2 to 3, आंसर हो गया 2 to 3। हाँ या ना बोलोगे, हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना, टेल मी यस, राइट ना। आगे बढ़ूँ मैं, आगे बढ़े बच्चे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे, वही पैटर्न है, वही क्वेश्चन है। आप जरा देखो इसमें क्या करोगे, किससे पहले बनता है देखा जाए, कौन हु विल डू फर्स्ट, किस बच्चे का पहले बनेगा, हु विल डू फर्स्ट, बनाइए इसे। बन गया क्या, बन गया क्या, बन रहा बच्चे। जयदीप आ जाओ बच्चा, चेक करो। देख बच्चे, लिसन, सबसे पहला काम करो, एक्स से स्क्वायर को फ्री करो कांस्टेंट से बच्चा। तो अपन लिखते क्या है बच्चा, यहाँ लिखता हूँ मैं एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2kx अपॉन k माइनस 5 प्लस k माइनस 4 अपॉन k माइनस 5, दिस इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन देख बच्चा, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, क्वेश्चन देख बच्चे क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है फाइंड k फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वेश्चन इज स्मॉलर देन 1, वन रूट आपका वन से छोटा है, यहाँ से आ गया, एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2, दूसरा रूट 2 से बड़ा है बच्चे। इट मीन्स क्या हुआ, 1 2 लाई बिटवीन बोथ द रूट्स, 1 2 बच्चे क्या आपका दोनों रूट के बीच लाई करता हो, दिस वन, राइट ना। 1 2 लाई बिटवीन बोथ द रूट्स, अदर रूट इज ग्रेटर देन 2 एंड वन रूट इज लेस देन 1। इट मीन्स ये हो गया आपका F1 क्या है बच्चा, लेस देन 0। ये हो गया आपका F2 ऑल्सो लेस देन 0। तो ये कंडीशन आ गया। अब ये कंडीशन आ गया, इसको रख दो बच्चे, इसे रखोगे तो यहाँ क्या हो गया, F2 या F1 ना, सो F1 लेस देन 0, F1 लेस देन 0 बच्चे। तो क्या बनेगा, 1 माइनस 2k अपॉन k माइनस 5 प्लस k माइनस 4 अपॉन k माइनस 5, दिस वन। वैसे भी ले सकते थे k ग्रेटर देन 5 ले लेते, बात बन जाती है बच्चे। तो वैसे भी ले सकते थे k ग्रेटर देन 5 ले लेते। चलो दिस लेस देन 0, अब यहाँ से ठीक कर बच्चे। तो ये हो गया अपने पास k माइनस 5, ये बन गया आपका k माइनस 5 माइनस 2k प्लस k माइनस 4 लेस देन 0। इसे ठीक करोगे आप तो ये हो गया आपका k 2k कैंसिल, 5 माइनस 4 माइनस 9, ऊपर हो गया माइनस 9, नीचे हो गया k माइनस 5 लेस देन 0। सो देख बच्चे क्या करने का, ये हो गया 9 अपॉन k माइनस 5 ग्रेटर देन 0। यहाँ से कंडीशन आ गया k मस्ट बी ग्रेटर देन 5,
k को 5 से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो पहले भी कंडीशन आ रहा था, ये कंडीशन पहले भी आ रहा था। अब सेकंड चाहिए क्या, f2 लेस देन 0। अगेन f2 लेस देन 0, f2 लेस देन 0 करो बच्चे, क्या बनेगा देखो तो ये बनेगा अपने पास 4 माइनस 4k अपॉन k माइनस 5 प्लस k माइनस 4 k माइनस 5 दिस लेस देन 0। इसे ठीक कर बच्चे, ये हो गया आपका k माइनस 5 राइट ना, ये हो गया अपने पास k माइनस 5, ऊपर हो गया k माइनस 5 4 टाइम माइनस 4k प्लस k माइनस 4 लेस देन 0 राइट बच्चे। तो 4k कैंसिल, तो ये बच क्या गया, ये बच गया k माइनस 4, 5 24 24 हो गया बच्चे, माइनस हो गया आपका 24 एंड k माइनस 5 लेस देन 0। सो k का वैल्यू आ गया, यहाँ पे आ गया 5, ये हो गया आपका 24। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आपका वैल्यू ये चाहिए। तो देख तो बच्चे क्या पहले क्या चाहिए था, ग्रेटर देन 5, तो यही आंसर आ गया। तो k का वैल्यू हो गया हमारे पास 5 to 24, ये आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, k का वैल्यू हो गया 5 to 24, ये आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना, सही है सबका। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल बच्चे। नेक्स्ट आ जा बच्चा। अब देख बच्चे, अब थोड़ा सा क्वेश्चन ढंग का आया, इसे देखो तो कैसे बनेगा, क्या आपसे बनता है क्या ये। देख बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करने का, अब देखो बच्चे क्या करना, tan a/2 tan b/2 tan c/2 आर द रूट्स ऑफ दिस। यहाँ हो गया x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। अब यहाँ से लिखो बच्चे समेशन ऑफ tan a/2, ये हो गया आपका माइनस b, ठीक है। समेशन ऑफ tan a/2 tan b/2, ये हो गया c एंड प्रोडक्ट tan a/2 tan b/2 tan c/2 माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया आपका माइनस माइनस डी ना, राइट सही है बच्चे। अब चाहिए क्या बच्चे देखो तो, अब यहाँ से अपन को चाहिए सी चाहिए, तो सी चाहिए तो अपने पास यहाँ इसकी बात करोगे। अब इसकी बात करो बच्चे, तो देखो तो बच्चे क्या करना, इन ए ट्रायंगल, कहाँ है ये, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इन ए ट्रायंगल ए बी सी की बात करोगे, इसमें बात करोगे तो tan a/2 tan b/2 प्लस tan b/2 tan c/2 tan c/2 tan a/2 दिस मस्ट बी 1। ये वैल्यू 1 होता है बच्चे, ये ध्यान रखना, ये वैल्यू 1 होता है, इसे ध्यान रखना है, इसको यूज़ करना है। इसका मतलब हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, तो c का वैल्यू हो गया 1, हाँ या ना, c का वैल्यू आ गया 1, ये आंसर आ गया, सही है। नेक्स्ट केस देखते बच्चे, नेक्स्ट केस देखते बच्चे अपन क्या, अब आपको चाहिए इसमें b² चाहिए, तो b कहाँ बच्चे, इसकी बात करोगे तो यहाँ से लिखता हूँ मैं tan स्क्वायर a/2 का समेशन, इट विल बी बिगर दैन इट विल बी बिगर दैन बच्चे क्या करोगे, समेशन में tan स्क्वायर a/2 तो ये हो गया बच्चे। देखो तो यहाँ से अपन लिखेंगे ऐसे, लिखो बच्चे समेशन ऑफ, यहाँ से लिख बच्चा a² प्लस b² प्लस c², इट मस्ट बी बिगर दैन समेशन ऑफ ए बी, आपको पता है ना। तो यहाँ से हो गया आपका a² का समेशन बिगर दैन समेशन ऑफ ए बी, क्योंकि समेशन ऑफ a² ग्रेटर दैन होता है 2ab से, तो 2ab बिगर दैन ए बी हो गया बच्चा, 2ab बिगर दैन ए बी हो गया बच्चा, यहाँ से हो गया ए बी, यही लिखा गया बच्चे। तो यहाँ से tan स्क्वायर बिगर दैन इक्वल्स टू समेशन ऑफ tan a/2 tan b/2 राइट ना, इसका होल स्क्वायर कर दो, अब ये हो गया tan a/2 tan b/2 tan c/2, इसका लिखो जो होल स्क्वायर, इसका लिखोगे होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा दीजिए, इसका स्क्वायर था बच्चे, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया बच्चे, तो क्या हो गया माइनस में 2 टाइम tan a/2 tan b/2, और ये ग्रेटर देन हो गया समेशन में tan a/2 tan b/2 राइट ना। तो अब इसकी बात कर बच्चे, ये हो गया आपका tan a/2 प्लस tan b/2 प्लस tan c/2 का होल स्क्वायर बिगर देन इक्वल्स टू 3 टाइम tan a/2 tan b/2,
अब देख बच्चे tan a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 क्या रहा बच्चा, ये हो गया b, ये बन गया आपका b स्क्वायर बिगर देन 3 टाइम 1, तो b स्क्वायर बिगर देन 3, दिस इज द आंसर बच्चे, b स्क्वायर बिगर देन इक्वल टू 3, आंसर आ गया, ऑप्शन आ गया ए और बी आ गया। इज इट ओके टू ऑल? तो देखो बच्चे इसको बोलते हैं मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन, इसे बोलते हैं एक क्वेश्चन में दो दो कॉन्सेप्ट है बच्चा, है ना, बोलते हैं ना एक बाम तीन काम, एक बाम तीन काम। क्वेश्चन क्या दिखा, क्यूबिक का क्वेश्चन दिखा बच्चे, क्यूबिक क्वेश्चन का क्वेश्चन दिखा, इसमें यूज़ क्या गया, इसमें यूज़ किया कंडीशनल आइडेंटिटी, यूज़ हो गया कंडीशनल आइडेंटिटी, हाँ या ना बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, अब देखो तो कैसे बनेगा। सही है, अब देखो बच्चे क्या करने का क्वेश्चन में, देखिएगा बन रहा है क्या सबका, जयदीप वर्चस्व, आर्यन, शिवांश, सूर्यांश, लक्ष्य, आदित्य, हिरल। इज इट ओके, इज इट ओके बेटा? कंसीडर द इक्वेशन दिस वन n बिलोंग्स टू इंटीजर। आगे आंसर आपका क्या है, 7 ना, आदित्य का 9 है, देखता हूँ छे शायद 9 सही हो, सूर्यांश का 9 है, सही है, जयदीप का 9 है, बिल्कुल सही है बच्चे, देखता हूँ मैं, देखता हूँ बच्चे ये आ सकता है, शायद आ सकता है। देख बच्चे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 9, ये बनेगा आपका x, इसको +1 करो बच्चा ऐसे, तो ये हो गया x +1 का होल स्क्वायर, ये हो गया n+1, यहाँ से ठीक कर बच्चा, x हो गया अपने पास -1 प्लस माइनस रूट अंडर n+1, ये रखोगे। अब क्वेश्चन में क्या बच्चे, कंसीडर दिस इक्वेशन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n का वैल्यू 1 to 100 है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, n का डिफरेंट वैल्यू इसमें क्या हो सकता, सच दैट गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। तो x का वैल्यू इंटीजर है, x इंटीजर कब होगा, x इंटीजर होना चाहिए, इट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, इट मस्ट बी, इससे बोलना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे बनेगा, तो ये लिखना पड़ेगा n+1, ये वैल्यू आपका 2 स्क्वायर बच्चे, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मीन्स 100, 10 स्क्वायर दिस वन। तो एक n कितना हो गया बच्चा, n अपने पास हो गया 3, n हो गया 8, 4 to 16 15, n उसका हो गया 24, n हो गया 35, 48, 63 एंड 99, चेक करो है कि नहीं। n का वैल्यू ये रखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा बच्चे, तो जो x का वैल्यू है इंटीजर आ जाएगा। यही कंसेप्ट था क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं बच्चे, लेकिन बिना समझे हुए अगर नहीं पहले से बना हो तो आपका नहीं बनेगा। तो देख तो बच्चे कितना आंसर हो गया, 3 3 6 6 9, टोटल आंसर क्या हो गया, 9 आ गया बच्चे। पूछ रहा है गिवन क्वेश्चन हैज इंटीग्रल रूट्स, कितने इंटीग्रल रूट्स होंगे, कितने n के डिफरेंट वैल्यू के लिए इंटीग्रल रूट्स होंगे, तो वो हो गया अपने पास 3 3 6 3 9, आंसर हो गया नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स, इंटीग्रल सॉल्यूशन इज 9, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, इस क्वेश्चन में देखो तो मल्टीपल कंसेप्ट है क्या, इस क्वेश्चन में मल्टीपल कंसेप्ट ये है बच्चे कि ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक को यहाँ उठा के ले आओ बच्चे, ये हो गया क्वाड्रेटिक, देन इसको क्या करोगे, ये अपने पास हो गया सॉल्यूशन में, ये ले लिया। अब देख बच्चे क्वेश्चन में कंडीशन क्या अपने पास, ये अपने पास है cos स्क्वायर π/8, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वाड्रेटिक भी है और ट्राइगो का कंपाउंड एंगल भी यूज हो रहा है बच्चे। आप जानते हो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + cos 2 थीटा, ये यूज होता है, पता आपको है। तो cos स्क्वायर π/8 अननोन वैल्यूज है, तो नोन में बनाते हैं, इसको नोन लाते हैं बच्चे, तो नोन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया 1 + cos π/4, तो ये हो गया 1 + 1/√2, ये बन गया आपका √2 + 1/√2 दिस वन। अब यहाँ से इसको ठीक करोगे, तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर π/8 इक्वल्स टू √2 + 1/2√2,
सही है। इसका पावर करो बच्चे, पावर 4 करोगे तो ये हो गया आपका दिस वन, इसका वैल्यू हो गया √2 प्लस 1/2√2 होल स्क्वायर, एंड नाउ दिस बिकम्स 3 + 2√2, 3 + 2√2/8। अब देख बच्चे क्वेश्चन में इसको रखोगे, यही हमारे पास अल्फ़ा है बच्चा, यही अपने पास अल्फ़ा है, इसमें वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से इसको वैल्यू रखेंगे, यहाँ से x² हो गया तो ये हो गया आपका cos 4π/8 प्लस a इंटू cos² π/8 प्लस b = 0। यहाँ से देखो बच्चे क्या क्या कंडीशन आने वाला है, तो cos इसका वैल्यू दे दो आप, इसका वैल्यू हो गया 3 + 2√2/8 प्लस a इंटू इसका वैल्यू क्या आ गया बच्चा, इसका वैल्यू आ गया √2 प्लस 1/2√2, बिल्कुल सही है, और प्लस b = 0। इसे और ठीक करेंगे, इसे और ठीक कर बच्चे, 8 से कॉमन ले लो, 8 हटा दो बच्चा, 3 + 2√2 बिल्कुल सही है, प्लस ये हो गया 2√2 का स्क्वायर तो 2√2 ऑफ a इंटू √2 + 1 बिल्कुल सही बच्चे, प्लस b इंटू या 8b प्लस 8b हो गया 0। 8 से मल्टीप्लाई कर दिया सारे एलिमेंट्स में, सारे जो है कोफिशिएंट्स में 8 से मल्टीप्लाई किया बच्चे, तो क्या आ गया देखो, तो अपने पास वैल्यू ये आ गया। अब इसको ठीक कर बच्चा, अब ठीक करोगे, रेशनल एक तरफ, इरेशनल एक तरफ, तो ये हो गया 3, ये हो गया दिस वन, तो ये बनेगा आपका 3 प्लस ये हो गया 4a, 3 + 4a अब प्लस 8b प्लस √2 इंटू इसकी बात करोगे तो ये बनेगा 2√2, और ये बनेगा अच्छे देखो तो क्या, ये बनेगा आपका 2√2 बाहर निकाल लो, 2√2 बाहर निकाल लो अच्छे, तो ये बनेगा आपका a + 1 दिस = 0। अब करना क्या बच्चे, क्वेश्चन में गिवन है a और b क्या बच्चा, a, b बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है बच्चे, तो यहाँ तो इरेशनल के फॉर्म में आ गया, इसका मतलब इक्वेट करना है सेम नेचर को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा बच्चा, दिस पार्ट मस्ट बी 0, दिस पार्ट शुड बी 0, इसको 0 होना पड़ेगा, इरेशनल का कोफिशिएंट्स है, इसको 0 होना पड़ेगा, तो a + 1 हो गया 0, इट मीन्स हो गया a हो गया आपका -1, राइट ना। इसकी बात कर बच्चे तो क्या हो गया देखो तो 3 - 4 प्लस 8b = 0, 8b हो गया अपने पास कितना 1, तो b हो गया बच्चे कितना देखो तो b कितना अपने पास हो गया, b अपने पास हो गया 1/8, आंसर हो गया बच्चे। अब a और b चाहिए था, तो ये हो गया अपने पास -1, 1/8। देखो तो ऑप्शन है क्या किसी में, फर्स्ट ऑप्शन इज देयर, फर्स्ट नहीं, सी ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन आपका सी हो गया बच्चे, -1, 1/8, हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, सही है बच्चे। इसमें देखो तो कितने कंसेप्ट आ गए, एक कंसेप्ट आ गया आपका क्वाड्रेटिक का, सेकंड हो गया कंपाउंड एंगल का, और थर्ड आ गया, इसको बोलते हैं बॉन्डेज थ्योरी, बंधन थ्योरी से बोलते हैं। इसलिए हम लोग जब टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैथ में 12th क्लास में या 11th क्लास में, सबसे पहला टॉपिक पढ़ाते हैं हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, उसी का एक पार्ट आता है बॉन्डेज थ्योरी, ठीक है। और मैक्सिमम लोग से छोड़ देते हैं कि सीधे भाई इसको 0 ले लो, इसको 0 ले लो। 0 क्यों ले लेंगे भाई, मुझे बताओ 0 क्यों लेंगे, तो रीज़न दोगे, यहाँ पे आपका ये 0 है बच्चा, तो इरेशनल का कोफिशिएंट भी 0 और रेशनल कोफिशिएंट भी 0, इसको इसके साथ 0 होना पड़ेगा, इरेशनल इसमें नहीं है तो इरेशनल का कोफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा, है ना, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब देख बच्चे ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है मेंस वाले में आ जाए। तो देख बच्चे यहाँ क्वेश्चन में क्या करने का अपने को बुक्स सामने पहले कहा बच्चे, ये बंसल का सीट का क्वेश्चन है। अब इसको ठीक करोगे तो ये हो गया x² - 2y = दिस वन, ठीक है बच्चा। इसको ठीक कर दे बच्चे, कैसा बना क्वाड्रेटिक, ये x² - 2025 कर दो, राइट में हो गया 25 - 2 लिख दो बच्चे, सही है ना। अब बिल्कुल सही बच्चा। अब देखो तो क्वाड्रेटिक भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, एक साथ डबल कॉन्सेप्ट है बच्चा, एक साथ डबल कॉन्सेप्ट है बच्चे। तो इसको ठीक करोगे, x² - 45 का होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन अगर पहले से नहीं बना हुआ है तो आपसे नहीं बनेगा, ऐसे क्वेश्चन अगर पहले से नहीं बना हुआ है तो आपसे हर हाल में नहीं बनेगा। तो अब यहाँ करना क्या बच्चे, इसे लिखो तो x - 45 और ये बनेगा आपका x + 45, दिस वन, ये हो गया 2 to the power y - 2, ठीक है ना, 2 to the power y - 2 बच्चे।
अब देख तो बच्चा यहाँ क्या करोगे, इसकी बात करो, इसको और ठीक कर दो, ये हो गया 2 का पावर y माइनस 1 इंटू दिस इंटू 2। तो लॉजिक सुन बच्चा, ये अपने पास इवन हो गया, ये क्या है बच्चे इवन है, और यहाँ पे अगर इसको ऑड रखोगे, एक्स को ऑड रखोगे तो इवन हो गया, ये भी ऑड हो गया तो इवन हो गया। तो ये बच्चे देखो, तो ये इवन रखोगे, ये इवन नहीं हो सकता, लॉजिक ध्यान दो बच्चे, ये इवन नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स का वैल्यू अगर इवन देंगे तो ऑड हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे इवन का प्रोडक्ट है। तो दिस पार्ट जो बोलेंगे ये हमारा इवन नहीं हो सकता। इट मीन्स क्या हो बच्चे, इसको ऑड होना पड़ेगा, एक्स को ऑड होना पड़ेगा, एक्स मस्ट बी ऑड, एक्स मस्ट बी ऑड, एक्स को ऑड होना पड़ेगा बच्चे, और इसको एक्स ऑड होगा, ऑड होगा तो 4 का मतलब क्या हो गया, इवन बन गया, इवन बन गया तो 4 का मल्टीपल आ गया बच्चे, और नेगेटिव भी नहीं चाहिए, ध्यान देना गौर से बच्चे। इसका मतलब हो गया बच्चे कैंसिल आउट, तो y माइनस 1 शुड बी 0, तो y का एक वैल्यू आ गया 1, y का एक वैल्यू 1 आ गया बच्चे, तो y का वैल्यू 1 आ गया तो हो गया कितना, देखो तो ये हो गया 1 माइनस 1 0। इसका मतलब हो गया बच्चे x माइनस 45 बराबर 0, x का वैल्यू माइनस 45 तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता बच्चे। तो x का वैल्यू हो गया 45 और y का वैल्यू हो गया 1, दोनों को जोड़ दोगे x प्लस वाई हो गया 46, हाँ या ना। इसका दोनों का वैल्यू का सम करोगे तो ये हो गया 46। तो अपने पास आंसर क्या चाहिए, इसका आंसर हो गया बच्चे 46 हो गया इसका आंसर, हाँ या ना। कितना सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चा। इसी को बहुत सारे लोग जो है देखता हूँ मैं कोटा में अक्सर, बहुत से लोग काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं यार। मैंने पहले कहा इवन है बच्चे, तो एक्स मस्ट बी ऑड, एक्स मस्ट बी ऑड, एक्स को ऑड होना पड़ेगा ताकि ये इवन हो जाए, सही है। ये कंसेप्ट चाहिए, दोनों ऑड दोनों इवन नहीं हो सकता, सो एक्स मस्ट बी ऑड, एक्स मस्ट बी ऑड। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब देख बच्चे इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, यहाँ से कंसीडर द ट्रेंगल ए बी सी, लेट ए बी सी बींग इन ए पी। देखिए कोई ट्रेंगल आपके पास है बच्चा, ऐसे ए बी सी ए पी है बच्चा, तो यहाँ हो गया 2b बराबर a प्लस सी, एक कंडीशन ले लोगे आप। नाउ गिवन दैट, इसका कंडीशन देखो तो ये और ये कॉमन रूट है इसके कॉमन रूट है बच्चे, तो यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस a अपॉन 3 ऑफ x प्लस c अपॉन 3 दिस इक्वल टू 0। अब देख बच्चे पहला जो कंडीशन हमारे पास है, फर्स्ट कंडीशन बच्चे, ये देखो तो कभी भी इसके रूट्स इमेजनरी होंगे, इसका रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी हो जाएगा बच्चा, इसके इमेजनरी होंगे, क्योंकि आपका ये रूट कभी 0 नहीं हो सकता, तो रूट्स मस्ट बी इमेजनरी इन दिस केस। तो इसका मतलब बोथ रूट्स मस्ट बी कॉमन, वहाँ बोल रहा है एक कॉमन है, यहाँ तो दोनों ही कॉमन हो जाएगा बच्चा, दोनों को दोनों कॉमन इसी पे आ गया। तो इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग निकला 1/3y a बाई 3 और 5/c/3। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चा, a हो गया अपने पास 9 और c अपने पास हो गया कितना, c हो गया 15, c 15 बच्चे। तो b का वैल्यू क्या हो गया बच्चा, चेक करोगे, b 2b हो गया a प्लस सी, तो ये हो गया आपका 12। अब यहाँ से ट्रेंगल बना दो बच्चा, देखो तो ट्रेंगल बना दोगे तो ये बन गया 9, ये बन गया 12, ये हो गया 15, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, एंगल हो गया 90, बिल्कुल सही बच्चा। अब कुछ नहीं करने का, अब यहाँ देख बच्चे क्या करोगे, अब चाहिए क्या, देन रेडियस ऑफ इन सर्किल, इन सर्किल का रेडियस होता है बच्चे ऐसे होता है, पाई ट्रेंगल इक्वल्स टू r इंटू एस, और एक होता है आपका ए बी सी अपॉन 4r, ये होता है सर्कम रेडियस, ये हो गया इन रेडियस, इसको बोलते हैं इन रेडियस, इसको बोलते हैं सर्कम रेडियस। तो चाहिए क्या आपको, आपको तो इन रेडियस सही बच्चा, तो इन रेडियस क्या हो गया बच्चा, गौर से देखो तो r बराबर हो गया ट्रेंगल बाई एस। तो ये ट्रेंगल कितना हो गया बच्चे, ट्रेंगल हो गया, एरिया ऑफ ट्रेंगल हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 12 इंटू 9। तो ये हो गया आपका क्या बच्चे, है ना, सेमी पेरीमीटर। तो ये हो गया हाफ इंटू पेरीमीटर का मतलब तो सबको सम कर दोगे, तो सबको सम कर दो बच्चे, तो कितना हो गया देखो तो ये हो गया आपके पास 36, ये बन गया आपका 36, ये कैंसिल आउट, 12 तिया 36, 3 तिया 9, आंसर हो गया 3, इसका इन रेडियस हो गया 3, हाँ या ना। इन रेडियस इसका 3 हो गया बच्चे, तो आंसर हो गया आपका 3। अब बाय द वे इसी में लिखता हूँ एस एम डी अगर आपको निकालना पड़ता आर होता सर्कम रेडियस, तो क्या करते बच्चा, ए बी सी अपॉन 4r, सॉरी ए बी सी अपॉन 4 ट्रेंगल, ऐसे लिखते बच्चा, हाँ या ना। या ट्रेंगल बराबर लिखते बने हैं, ट्रेंगल बराबर ए बी सी अपॉन 4r, तो ये हो गया बच्चे, ए कितना हो गया बच्चे, देखो तो ए हो गया आपका 9 इंटू 12 इंटू 15,
दिस इंटू 4 इंटू हाफ इंटू क्या लिखो चाहिए, एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रेंगल हो गया 12 इंटू 9, सही है ना। तो यहाँ से 12 और 9 गया बच्चे, 12 9 गया, ये यहाँ से 2 गया बच्चा, तो ये बन गया आपका 15/2। सो 15/2 इज द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रेंगल। हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मजा ना। तो मैथ का मजा लेते रहो बच्चे, नहीं तो मैथ मजा ले लेगा बच्चा। अब आ जाओ बच्चे, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने देखो तो बनेगा क्या आपसे, ये बनेगा बच्चे। तो देखो बच्चे क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, आर एस टी बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसा बच्चा, इक्वेशन अपने साथ उठा लो यहाँ से, ये अपने पास इक्वेशन हो गया बच्चे, यहाँ से इक्वेशन ले लिया हमने दिस वन, आर एस टी इसका रूट से बच्चा, तो आर प्लस एस प्लस टी, ये हो गया 0, चूँकि एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है तो ये हो गया 0। अब चाहिए क्या बच्चे, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए बच्चे। तो कुछ नहीं करने का, आप जानते हो क्या, इसको ले लिया जाए, ए बी सी कुछ लिया जाए बच्चे, मान लिया जाए इसको आर प्लस एस, इसको मान लिया जाए बच्चे y1 एस प्लस टी, इसको मान लिया जाए y2 और t प्लस आर, इसको मान लिया जाए y3, इसका क्यूब करो बच्चे, इसका सम करोगे तो 2 टाइम हो गया आर प्लस एस प्लस टी, और ये बराबर हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3। तो ये हो गया आपका अंडा 0 हो गया बच्चा। तो यहाँ से हो गया, अच्छा वहीं से कर सकते थे, कहाँ अपन ऊपर ले आए बच्चे, वहीं से कर सकते थे, दिस क्यूब ले सकते थे बच्चे, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से 0 हो गया बच्चे, y1 प्लस y2 प्लस y3, ये हो गया 0। तो यहाँ हो गया y1 का क्यूब का समेशन, ठीक है ना, इक्वल्स टू 3y1 y2 y3, ये ले लो बच्चे। तो यहाँ कुछ नहीं करने का, यही लेना अपने पास, यही लेना बच्चे, समेशन ऑफ y1 क्यूब बराबर हो गया 3y1 y2 y3। तो देख बच्चे समेशन ऑफ y1 क्यूब की बात करोगे तो क्या हो गया बच्चा, देखो तो अब यहाँ से अपने पास समेशन ऑफ y1 क्यूब कहाँ अपने पास, ये हो गया, ये हो गया बच्चे आर प्लस एस की बात करोगे तो अपने पास आर प्लस एस हो गया माइनस टी क्यूब, सही है ना, आर प्लस एस प्लस टी है बच्चा, आर प्लस एस हो गया माइनस टी क्यूब, माइनस में आर क्यूब माइनस में एस क्यूब, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू y1 y2 y3। तो ये अपने पास क्या हो बच्चा, ये अपने पास हो गया माइनस में टी, ये अपने पास हो गया माइनस में आर, ये अपने पास हो गया माइनस में एस। तो यहाँ से देख बच्चे क्या करोगे, नेगेटिव में आ जाओ, नेगेटिव में आ जाओ आर एस टी। अब देख बच्चे कुछ नहीं करने का, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, टी क्यूब प्लस आर क्यूब, टी क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस एस क्यूब इक्वल्स टू 3RST। अब देख बच्चे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या है बच्चे, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हो गया 2026। तो यहाँ से इसको ठीक कर बच्चे, 3 इंटू क्यूबिक है तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस में बच्चे माइनस में यहाँ से आ गया बच्चा कितना, देख तो बच्चे कितना हो गया 2026 दिस वन। ये आंसर हो गया बच्चे, चेक करो सही है कि नहीं, ये अपने पास आंसर हो गया, हाँ या ना, ठीक है क्या। अब इसका जो आंसर लिखेंगे दिस वन, इसके आंसर में कुछ गलत हो रहा है बच्चे क्वेश्चन में, अच्छा 6 भी है ना, सॉरी 6 में बच्चे 6 भी है बच्चे। तो ये अपने पास आया दिस बाय 6, तो क्वेश्चन में हमने कुछ गलत किया था, 6 4 2 8 2 10, हाँ क्वेश्चन में गलत था बच्चे। क्वेश्चन में यहाँ था 2022, ये क्वेश्चन था बच्चे 2022 था बच्चे। अब ये सही होगा, क्वेश्चन में यहाँ पे 2022 था बच्चा, तो अब बनेगा ये, अब ये बनेगा आपका 2022 है बच्चे। तो अब ये बनेगा, देखो तो क्या, यहाँ से कट करोगे, यहाँ से कट करो बच्चे, तो यहाँ हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया 2। अरे यार ऐसे भी बन जाता यार, ऐसे बन जाता यार, कोई दिक्कत नहीं था, 2026 था तो क्या दिक्कत था, चलता बच्चे, रहने दो। यहाँ से देख बच्चा, यहाँ से रहने दो बच्चे, यहाँ से 2026 है, अगले साल का क्वेश्चन हो गया ये बाय द वे, अगले साल क्वेश्चन हो गया बच्चा, तो यहाँ से 2026 है बच्चा दिस मंथ। ये क्या बन गया बच्चे, देखो तो ये बन गया 1013 है ना, और माइनस भी है क्या, माइनस प्लस भी है क्या, माइनस
प्लस माइनस, माइनस होता है अपने पास, तो अपने पास होता है बच्चे माइनस होता है, तो y1 वाई क्यू की बात करेंगे अपन। यहाँ से माइनस प्लस की बात करोगे तो क्या आ गया बच्चे, देखो तो यहाँ से लिखोगे एक्स क्यूब, अपन ने लिखा था एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बच्चे, यहाँ से इसका समेशन, इसके समेशन का मतलब हो गया, ये हो गया बच्चे क्या लिखा था इसको y1 क्यूब। तो ठीक तो है अपने पास बच्चा, देखो तो अपने को तो यही चाहिए ना, अपन को यही चाहिए बच्चे, तो निगेटिव हटाना क्यों है, निगेटिव मत हटाओ बच्चे, इसका जरूरत ही नहीं है अपने को, इसकी ज़रूरत नहीं है बच्चे, अपन को ज़रूरत इससे नहीं है, अपने को ज़रूरत है केवल यहाँ से। तो ये अपने पास हो गया माइनस में प्लस, तो ये आंसर आ गया दिस वन। इसी को लिखा गया क्वेश्चन में ए बी सी डी, ये लिखा गया आपका ए बी सी डी। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की बात करोगे तो 3 2 5, आंसर हो गया आपका 5। हाँ या ना, आंसर हो गया 5। ओके बच्चे, जस्ट 1 मिनट बेटा, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखो बच्चे, अब आ गया क्यूबिक, आ गया बाइक्वाड्रेटिक, आ गया हाइयर पावर का जो क्वेश्चन है, अब आ गया बच्चे। ऐसे क्वेश्चन एडवांस में खूब पूछे जाते हैं, इसे कैसे बनाओगे। अब देखो बच्चे क्या करने का, लिसन लॉजिक हियर। यहाँ से देखो बच्चे, इसको उठाओ यहाँ से ऐसे ऐसे, दिस वन, इसको ले लिया दिस। अब देखो बच्चे क्या करने का, अब यहाँ से क्वेश्चन में अल्फा बीटा रूट्स है इसका, तो अल्फा बीटा रूट्स है तो पहले सम ऑफ 4 चाहिए, तो x4 इक्वल्स टू 3x माइनस 1, राइट ना। समेशन ऑफ अल्फा 4 इट विल बी 3 टाइम्स समेशन ऑफ अल्फा माइनस दिस वन, सो 3 इंटू समेशन ऑफ अल्फा क्या हो गया बच्चे, 0 है यहाँ पे, ये 0 है। अल्फा बीटा क्या हो, अच्छा अल्फा बीटा देखो बच्चे क्या हो गया, एक क्यूब भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, तो ये भी 0 हो गया। समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा की बात करोगे तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव में हो गया, ये हो गया 3 हो गया। एंड अल्फा बीटा गामा डेल्टा की बात करोगे, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, इट इज़ 1 बच्चे, दिस वन। अब यहाँ से देख बच्चा क्या किया, ये सम 0 हो गया, ये सम 0 हो गया, आंसर क्या हो गया बच्चे, दिस इंटू 0 माइनस 3, सो आंसर इज -3, दिस इज द आंसर, राइट ना। ये एक आंसर हो गया बच्चा। अब बी की बात करेंगे, तो बी की बात करोगे, ये अपने पास ए है, एक्स क्यूब चाहिए, तो यहाँ से लिखोगे x4 इक्वल्स टू 3x माइनस 1, तो यहाँ से एक्स क्यूब करोगे, तो ये हो गया 3 माइनस 1 बाई एक्स, बिल्कुल सही बच्चे। अब समेशन लगा दो, समेशन में अल्फा क्यूब इक्वल टू समेशन ऑफ 3 माइनस समेशन ऑफ 1 बाई अल्फा, इसे ठीक कर बच्चा, तो ये हो गया सॉरी कितने रूट्स हैं यार, ओ नो, रूट्स कितने हैं, रूट्स हमारे पास 4 है बच्चे, तो 4 हो गया ना भाई। अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 रूट्स है बच्चा, तो ये अपने पास हो गया 4, ये अपने पास हो गया 4, ये अपने पास हो गया 4। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ बच्चे आंसर हो गया आपका माइनस में 4, ये आंसर हो गया, राइट ना, ये आंसर हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव राइट। अब इसकी बात कर बच्चे, तो देखो तो क्या हुआ, ये हो गया आपका 12 माइनस 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा 1 बाय डेल्टा। अब यहाँ से ठीक करोगे तो देखो तो बच्चे क्या बनेगा, 12 माइनस समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा अपॉन अल्फा बीटा गामा डेल्टा, दिस वन, ये हो गया 12 माइनस समेशन ऑफ दिस का वैल्यू, ये वैल्यू 3 हो गया बच्चे, ये वैल्यू हो गया 3। इसकी बात करोगे तो ये हो गया 1, तो ये बन गया 9, आंसर इज 9। इज इट ओके ऑल, इज इट ओके टू ऑल बच्चे, आर यू एंजॉइंग ऑल, आ रहा मजा, जयदीप सूर्यांश आ रहा बच्चे मजा, सौर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने, शानदार जानदार क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या जवाब देंगे, इस क्वेश्चन में अपन को करना क्या है बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन को ऐसे उठाओगे इस पॉइंट को, अब यहाँ से ITF का एप्लीकेशन यूज़ है बच्चा, यहाँ से क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, यहाँ से क्वेश्चन में ITF का एप्लीकेशन यूज़ है, तो थोड़ा सा मैं लिखता हूँ आपको अलग से, आपको लिखता हूँ बच्चे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है बच्चा, ऐसे देखोगे, यहाँ से लिखोगे, ये हो गया आपका tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया 1 माइनस एक्स वाई, दिस वन। यहाँ से लिखोगे समेशन में tan इनवर्स x1 बच्चे, यहाँ से xi, यहाँ i का वैल्यू 1 to 4 है बच्चा, कुछ नहीं करने का, ये हो गया tan इनवर्स, यहाँ से लिख बच्चा 1 लिखोगे, ऊपर में आओ समेशन ऑफ xi माइनस में समेशन x1 x2 माइनस समेशन x1 x2 x3
प्लस x1 x2 x3 x4 दिस वन, ये वैल्यू इसका आ गया, ए इसका वैल्यू आ गया। अब देख तो बच्चे यहाँ क्या करने का क्वेश्चन में, यहाँ से देख बच्चे क्या करना, इसका समेशन डालोगे वैल्यू, ये हो गया आपका tan इनवर्स एक्स आई का वैल्यू 1 2 4 दिस बच्चे, तो यहाँ से हो गया tan इनवर्स, इसकी बात करोगे tan इनवर्स यहाँ से लिखो बच्चे, कैसे क्या करोगे, ये हो गया 1 माइनस समेशन ऑफ x1 x2 माइनस समेशन ऑफ x1 x2 x3 प्लस x1 x2 x3 x4 दिस वन, इसको ठीक कर बच्चे, तो यहाँ से हो गया tan इनवर्स, ये बन गया 1 समेशन ऑफ x1 की बात करोगे तो x1 का समेशन कहाँ से आएगा, तो ये हो गया माइनस में प्लस हो गया बच्चे sin 2 बीटा, इट विल बी sin 2 बीटा माइनस में, इसकी बात करो बच्चा, इसकी बात करो माइनस से तो प्लस हो गया तो ये हो गया माइनस में cos 2 बीटा, बिल्कुल सही बच्चे। फिर अगेन माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया cos बीटा, इट इज़ cos बीटा प्लस या माइनस बच्चे, ये देखो तो 3 का सम है तो माइनस प्लस माइनस, पहले से माइनस से प्लस हो गया दिस वन, इसकी बाद माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अगला हो गया प्लस बच्चे, तो प्लस का मतलब हो गया माइनस में क्या, यहाँ से देख तो बच्चे क्या अपने पास आया माइनस साइन बीटा, तो माइनस प्लस तो ये हो गया माइनस में साइन बीटा, तो देख तो बच्चे क्या बना अपने पास, इसको ठीक करोगे, मुझे लगता है क्वेश्चन शायद गलत हो रहा है कहीं, एक क्वेश्चन बच्चे चेक करो शायद गलत हो रहा है क्या, इसको देखना पड़ेगा कहीं गलत तो नहीं हो रहा, माइनस साइन बीटा हो गया क्या, अब माइनस साइन बीटा हो गया बच्चे, तो ऊपर भी अपने पास आ गया, बिल्कुल सही था बच्चा, तो यहाँ पे अपने पास माइनस आ गया बच्चे, यहाँ गलत हुआ था माइनस आ गया, अब सही है। अब देख बच्चे इसको खोल दो बच्चे, इसे खोल दोगे तो tan इनवर्स ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 2 साइन बीटा cos बीटा माइनस cos बीटा दिस अपॉन, ये हो गया बच्चे क्या, ऐसे काट दोगे तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर बीटा, तो नीचे से साइन बीटा कॉमन ले लो, साइन बीटा कॉमन लोगे बच्चा, तो ये हो गया 2 साइन बीटा माइनस 1, ऊपर से cos बीटा कॉमन ले लोगे तो ये हो गया 2 साइन बीटा माइनस 1, दिस वन कैंसिल, तो ये क्या बना बच्चा, ये बन गया tan इनवर्स cot बीटा, तो ये बनेगा tan इनवर्स tan पाई/2 माइनस बीटा, ये कैंसिल आउट, तो आंसर हो गया आपका पाई/2 माइनस बीटा, दिस इज द आंसर बच्चे, हाँ या ना, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। और चलिए क्वेश्चन तो है बाई क्वाड्रेटिक नहीं था बच्चे, और चलिए क्वेश्चन था ITF का, एक क्वेश्चन में बाई क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, लेकिन ओरिजिनली इसमें कंसेप्ट लगा आपका ITF का, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, इसे बनाइए, कैसे बनेगा, हु विल डू दिस क्वेश्चन बच्चे, किस बच्चे से क्वेश्चन बनता है, देखो मैं आधे बच्चे कितना शानदार क्वेश्चन है ये, इसको ऐसे उठाया हमने, यहां से लाओ, ऐसे ले आओ बच्चे, दिस वन, यहां से 4 रूट है बच्चा, तो समेशन फ्रूट्स की बात करेंगे, AI इज पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू I इवन और ऑड, अगर I इवन है बच्चे तो पॉजिटिव होगा, I ऑड है तो नेगेटिव होगा, ओके। दिस वन हैज़ 4 रियल रूट्स, 4 इसके पॉजिटिव रूट्स है बच्चा, तो इसको मान लिया अल्फ़ा हो गया बच्चे कितना माइनस में A1, अल्फ़ा बीटा की बात करोगे, अल्फ़ा बीटा की बात कर बच्चे, तो अल्फ़ा बीटा हो गया आपके पास A2, अल्फ़ा बीटा गामा की बात करोगे तो ये हो गया माइनस में A3, एंड अल्फ़ा बीटा गामा की बात करोगे, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा की बात करोगे, 4 रूट्स है तो बच्चे माइनस प्लस, तो ये बन गया आपके पास 5। अब कुछ नहीं करना, आपको चाहिए क्या, आपको A1 और A3 चाहिए बच्चे, तो यहाँ से A1 3 को बाकी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सा रास्ता है, आपको लाना पड़ेगा इसमें AMGM रूल, आपको यूज़ करना पड़ेगा AMGM रूल, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। तो देख बच्चे यहाँ से क्या करने का, कैसे आएगा, ये A1 चाहिए और ये चाहिए बच्चा, ये चाहिए और ये चाहिए, तो अपन लिखते हैं क्या, समेशन ऑफ अल्फ़ा बाई 4, ठीक है ना, इनटू समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा
बाई 4, दिस वन दिस बिगर देन इक्वल्स टू, यहाँ से हो गया बच्चे अल्फा बीटा गामा डेल्टा टू दी पावर 1/4, इसके लिए हो गया ये बच्चे किसके लिए हो गया, इसके लिए ये आ गया बच्चा। सेकंड की बात करोगे, इसकी बात करोगे तो यहाँ पे पार्ट आ गया, ये हो गया अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब डेल्टा क्यूब, दिस पावर 1/4 हो गया बच्चा। हाँ या ना बोलोगे, तो ये हमने कहा AMGM लगा दिया बच्चा। आप देखो तो क्या बनेगा, इसका हो गया अल्फा 4 कहाँ है बच्चे, ये हो गया -A1, तो माइनस में A1/4, इसकी बात करोगे तो ये हो गया माइनस में A3/4, दिस वन, इसकी बात करोगे 3/4 1/4 4/4, तो ये बन गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो गया बच्चा। और ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा 5 होता है, तो इसको आप ठीक करोगे तो ये बन गया आपका A1 इंटू A3, 4 16 16 85 80 हो गया आंसर। सो दिस इज बिगर देन इक्वल्स टू 80। तो देखो चे व्हाट इज योर आंसर, पूछ क्या रहा है, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 80 हो गया, 80 इज द मिनिमम वैल्यू बच्चा। तो यहाँ से लिख देता हूँ A1 A3 मीन इज 80, सही है ना, ये हो गया आपका आंसर। वन मोर क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देख लें। अब देख बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, क्वेश्चन 17 देख बच्चे क्या क्या, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस चाहिए बच्चे, तो इसको उठा के लाइए यहाँ से, इसको उठाया बच्चे यहाँ से ले आओ, अब इसको रख दो बच्चे यहाँ पे, इसको रखोगे तो यहाँ लिखता मैं बच्चे टी लिख दिया हमने, सोल्यूशन में इसको लिख दिया टी। अब इसको ठीक करोगे, एक्स में बना दो क्वाड्रेटिक, तो यहाँ लिख दो x² प्लस 2x, तो ये हो गया आपका y -3, 2xy माइनस में 6x, बिल्कुल सही बच्चे, प्लस 3y² माइनस 2y और माइनस t बराबर 0, 3y² माइनस 2y माइनस t बराबर 0। अब कुछ नहीं करना बच्चे, अब यहाँ x टू बी रियल करोगे, अब x टू बी रियल करो बच्चे, तो यहाँ से देखो तो x बिलोंग्स टू रियल, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसकी बात करना, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करोगे तो ये हो गया आपका 4 इंटू वाई माइनस 3 होल स्क्वायर BS। अरे यार उसकी बात भी क्यों करेंगे, लगता है यहीं से बात बन जाएगी क्या, चलो यहाँ से बन जाएगी बच्चे। देखो तो 4 इंटू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4AC 4 इंटू दिस 3y² माइनस 2y माइनस t, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो तो बच्चे क्या बनेगा, इसको 4 को हटा दो बच्चे, तो ये हो गया y² माइनस में 6y प्लस 9 माइनस 3y² प्लस 2y प्लस t बिगर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख बच्चे क्या बनेगा, अपने पास बनेगा क्या, ये लोगे t, तो t बिगर देन इक्वल टू, t इधर रखो बाकी उधर ले जाओ बच्चे, तो y² माइनस 3y² राइट में हो गया आपका 2y² माइनस 6y, तो माइनस 4y है, तो राइट में हो गया आपका कितना हो गया बच्चे, तो ये हो गया आपका 2y, बिल्कुल सही है ना, चेक कर लो बच्चे। यहाँ से हो गया आपका कितना, चेक कर बच्चा, यहाँ से हो गया आपका ये हो गया 3y² माइनस 2y है ना, माइनस 2y है बच्चे, ठीक है। तो ये लिखोगे दिस वन, 2x कॉमन लोगे तो y माइनस 3, 3y² माइनस 2y माइनस 2, बिल्कुल सही बच्चे। तो यहाँ से हो गया 3y² माइनस में प्लस में और प्लस में, बिल्कुल सही बच्चे। तो यहाँ से हो गया दिस वन 2y² माइनस 4y 6 माइनस 4y है, तो आ गया 2y, अच्छा माइनस 4y ना, तो प्लस 4y 6y था बच्चे प्लस 4y राइट, एंड यहाँ से हो गया अगेन हो गया आपका -9 दिस वन बच्चे। तो यहाँ से 2 बाहर निकाल लोगे तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर -11, चेक कर लो बच्चा, देखो तो सही है कि नहीं, 2y² प्लस 4y और यहाँ -11 प्लस 2 -9 बच्चे, दिस इज बिगर देन -1 11, इससे बड़ा चाहिए बच्चा, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है बच्चे, इससे बड़ा ही चाहिए, -1 से बड़ा होगा ये हमेशा, है ना, दिस विल बी बिगर देन दैट। तो टी का वैल्यू मीन वैल्यू क्या हो गया बच्चा, टी का मीन वैल्यू हो गया 11 -11 इसका मीन वैल्यू हो गया, तो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, मिनिमम वैल्यू आ गया -11, ठीक है ना, सही है बच्चे। हर वैरायटी के क्वेश्चन जो हो सकता है मैंने कर दिया। अब ये क्वेश्चन तो आपको बनानी है, एक क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको बनाओ बच्चे। तो क्या करोगे, देखो तो हल्का हिंट देता हूँ बच्चे, यहाँ पे एसएन की बात करोगे, यहाँ पे एसएन की बात करो बच्चे, पहले इसको उठाओ, यहाँ से ले आओ बच्चे इसको, अब देखो बच्चे अल्फा बीटा रूट्स है, तो यहाँ से सिंपल सी बात करेंगे, समेशन ऑफ अल्फा की बात करोगे
ये 0 हो गया। अल्फ़ा बीटा की बात करोगे तो माइनस प्लस प्लस हो गया, बच्चे 2 हो गया। अल्फ़ा बीटा गामा की बात करोगे, अल्फ़ा बीटा गामा की बात करोगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया बच्चे, तो -6 हो गया, माइनस बी बाई ए। ठीक है बच्चे, तो ये अपने पास कंडीशन आ गया। अब देख बच्चे क्या चाहिए अपने पास, S7 S4 S6 ऐसे बच्चे Sn अपने पास है अल्फ़ा पावर n, बीटा का पावर n, गामा का पावर n, ये है बच्चे। अब यहाँ से क्यों यूज़ कर लो। S4 चाहिए बच्चा, तो S4 चाहिए तो कैसे कैसे करोगे, पहले अपन लिखते हैं S क्यूब लिखते हैं बच्चा, x क्यूब लिखते हैं तो क्या हो गया -2x -6, तो यहाँ समेसन ऑफ अल्फ़ा क्यूब लिख दिया बच्चा। देखो तो क्या हो गया, माइनस में 2 इंटू समेसन माइनस में 6 बच्चे, तो देखो बच्चे क्या बना, ये पार्ट 0 है तो ये हो गया 0। अब माइनस में कितने रूट्स है, 3 रूट्स है, तो 18, तो ये हो गया आपका 18, ये 18 हो गया बच्चे, 18 हो गया बच्चा, तो ये बन गया आपका -18, ये हो गया अपने पास -18। इसको लिखा जाए S3, ये हमारे पास फर्स्ट S3। अब S4 चाहिए बच्चा, S4 चाहिए बच्चा, तो S4 के लिए क्या करोगे, S4 निकालने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा X4। तो देखो बच्चे X4 है क्या, X4 लाओ बच्चे, यहाँ से X4 लाएंगे तो X4 बराबर क्या हुआ, -2x², अब +6, बिल्कुल सही बच्चा। अब यहाँ से ठीक कर बच्चे, तो यहाँ से अल्फ़ा 4 समेशन लगा दो, यही हो गया आपका S4। तो माइनस में 2 इंटू समेशन ऑफ अल्फ़ा² +6 इंटू समेशन ऑफ अल्फ़ा, ये पार्ट 0। इसकी बात करोगे तो माइनस में 2 इंटू इसकी बात करोगे समेशन ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर, माइनस में बच्चे इसको बाहर निकाल लो पहले, तो माइनस में 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, ऐसे लिखते अपन है, अल्फ़ा बीटा गामा है ना, सही है ना, दिस वन। तो देख दो बच्चे क्या हो गया, ये पार्ट हो गया 0, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हो गया 2, तो ये हो गया बच्चे, ये हो गया आपका 2 2 जा 4 8, ये बन गया अपने पास 8, सही है ना, ये बन गया अपने पास 8। S4 अपने पास आ गया बच्चे। अब S6 निकाल लो, S6 निकालो बच्चे, तो S6 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो तो X6 निकालना है बच्चे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो गया आपका X6 माइनस में 2 ऑफ X4 माइनस में 6 ऑफ X3, सही है क्या, सही है क्या, X3 से मल्टीप्लाई किया बच्चा, तो देखो तो यह हो गया आपका 4, ये हो गया 3 बच्चे, तो कुछ नहीं करने का। अब इस 4 को भी ठीक करोगे तो माइनस में 2 इंटू X4 कहाँ है बच्चा, कुछ है क्या, X4 निकाला था ना, X4 निकाला था बच्चे, X4 निकाला था बच्चा, X4 निकाला था, माइनस में 2 इंटू x² प्लस 6x, अब माइनस में 6 इंटू X3 क्या बच्चा, X3 अपने पास हो गया 2x एंड माइनस 6, बिल्कुल सही बच्चा, ये X6 है बच्चा। तो यहाँ समेसन में S6 की बात करोगे, समेसन ऑफ अल्फ़ा 6, ये क्या हो गया बच्चे, देखो तो यहाँ से हो गया -1 प्लस, ये हो गया 4 समेसन ऑफ अल्फ़ा², बिल्कुल सही बच्चे। तो यहाँ हो गया 6 दूनी 12 -12, और ये हो गया आपका +12, ये कैंसिल हो गया बच्चे, तो 6 6 36, तो प्लस में 36 इंटू 1, ऐसे हो गया समेसन ऑफ 1 बच्चे। तो देख बच्चे समेसन ऑफ अल्फ़ा² 4 इंटू S2 प्लस ये हो गया 36 108 हो गया बच्चा। S2 का वैल्यू आया है क्या कहीं भी, S2 का वैल्यू कहीं आया है क्या, लगता हमने कहीं निकाला था बच्चे। S2 का वैल्यू देख बच्चे यहाँ से लाओगे तो देख बच्चे कहाँ से अपने पास आएगा, तो 4 इंटू S2 का मतलब हो गया समेसन ऑफ अल्फ़ा², ठीक है ना, प्लस 108 है बच्चा, इसको ठीक करोगे तो ये हो गया 4 इंटू समेसन ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा, दिस वन, और ये हो गया प्लस में 108। इसकी बात कर बच्चे, ये पार्ट हो गया 0, ये पार्ट हो गया अल्फ़ा बीटा का समेशन क्या आता है, देख तो बच्चे क्या आया, उसका वैल्यू शायद 2 आया था क्या, अल्फ़ा बीटा 2 आया था बच्चे, तो ये हो गया 2, ये अपने पास हो गया बच्चे 2 हो गया, देखो तो ये अपने पास 2 हो गया, 2 2 जा 4 4 16 -16 प्लस 108, यहाँ से वैल्यू निकाल लो बच्चे, यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो 8 में ये हो गया अब 2, ये हो गया बच्चे कितना, ये हो गया 92 हो गया ना, 6 2 8 9 1 10, बिल्कुल सही बच्चे। तो ये अपने पास आ गया दिस वन। सिमिलरली S7 निकालोगे उसी तरह से, तो आपके पास जो चाहिए, आपको चाहिए क्या बच्चा, आपका जो वैल्यू है
ये वैल्यू जो आपको चाहिए, देख तो बच्चा क्या करोगे, ये वैल्यू अपने पास, ये वैल्यू अपने पास सही है, दिस वन, यहाँ से निकालने के बाद ये निकाल लो बच्चे, ये निकाल लोगे तो इसका वैल्यू अपने पास आ जाएगा कितना, तो आपके पास आ जाएगा S7/S4 माइनस S6, इसका वैल्यू आ गया 2, यही आंसर हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, बन जाएगा आपका ना। ये खुद बना लेंगे बच्चे, चेक कर लेंगे, S7 जैसे वहाँ निकाला था S6 तक S7 भी निकाल लेंगे आप। इज इट ओके माय डियर, इज इट ओके, 1 डे मोर, आई नीड 1 डे मोर। वैसे तो कैलेंडर जो हमने भेजा है आपको, कैलेंडर के हिसाब से इट इज़ ओनली 60 डेज कोर्स, बट 1-2 क्लास बढ़ सकता है बच्चे, अगर परमिशन देंगे तो 2-3 क्लास बढ़ सकता है। परमिशन है या नहीं है, परमिशन दे रहे हो, अगर परमिशन है तो 2-3 क्लास बढ़ सकता है। तो मैं चाहता हूँ क्वाड्रेटिक का 1 क्लास और लूँ बटे, क्वाड्रेटिक का 1 हाई फाई क्लास और लूँ, वैसे इससे ऊपर नहीं जाएगा, फिर भी मैं चाहता हूँ 1 क्लास क्वाड्रेटिक का और लूँ। और उसके बाद आपका लेक्चर 4 में चलेंगे अपन क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, अगला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। 60 लेक्चर हमने कहा हुआ है, तो 2-3 डेज मैक्सिमम बढ़ेगा। 63-64 डेज में पूरा इंडिया की सारी किताबें, सारा सीट्स, सारा मॉड्यूल का स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन है, रैंक बूस्टर क्वेश्चन है, वो सारा बन जाएगा आपका। ओके माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।